नमस्कार, मैं महेंद्र सामोता स्वर्णिम रिंगस से। मेरे साथ हैं प्रदीप जी सर। आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईआईटी और नीट के सपने संजोए बैठे हैं। 10th का रिजल्ट आ चुका है और इसी को लेकर प्रदीप जी सर से हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। तो प्रदीप जी सर, जैसा कि विदित है 10th का रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल सर। तो 11th को लेकर कुछ बैच का इंफॉर्मेशन आप विद्यार्थियों को दे सके तो। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके शहर रिंगस में स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट पिछले 5 से 6 साल से संचालित हो रहा है और उसमें एक बेहतरीन रिजल्ट की एक श्रृंखला बन रही है। और उसी के रिगार्डिंग हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्लास 11th का जो नया बैच है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नया बैच फिर से स्टार्ट होने वाला है। ये जो डेट्स हैं वह आप लोग जब यहाँ पहुँचोगे उस समय आपको बता दी जाएगी। अब जैसे सर से एक बार मेरे पहले बात हो रही थी, हम लोग जब स्टाफ रूम में बैठे थे उस समय, कि सर जनरली फैकल्टीज का एक इशू होता है, का लेकर इशू रहता है कोचिंग, और पेरेंट्स के भी दिमाग में ये रहती है कि टीचर्स जो है वो यहाँ रहेंगे या बीच क्लास में कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगे, नई कोचिंग तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से यहाँ जो फैकल्टी काम कर रही हैं वो सारी की सारी फैकल्टी समर्पित डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं। उनमें खुद में अपना एक जुनून है, वो खुद रिंगस के नाम को एक बहुत बड़ा नाम देना चाहते हैं, क्योंकि रिंगस का नाम आज देवभूमि खाटू नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में रिंगस एक अच्छा नाम कमाए, और इसके लिए पूरी फैकल्टी टीम रेगुलर प्रयास में है, बच्चों के साथ कनेक्ट है। ये वाली चीज सर यहाँ है। तो सर, बच्चे रिंगस ही क्यों ज्वाइन करें, स्वर्णिम ही क्यों ज्वाइन करें सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। अमूमन यही होता है। अमूमन क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब 10th क्लास पास करता है तो सभी अभिभावक के दिमाग में यही आता है कि मेरा जो बच्चा है वो कोटा या सीखकर एक बड़ी कोचिंग के अंदर पढ़े। नो डाउट आप पढ़ाइए, बट मैं ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रिंगस में ही, कि उसके मैं कुछ रीजंस आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है, जिसे मैं अभी आपको बता चुका सर, कि अपने यहाँ पर जो पेरेंट केयरिंग होती है, बच्चे के साथ 1-to-1 जो कनेक्टिविटी है, जी सर, वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। टीचर्स को बच्चे के प्रति ऐसे लगता है मेरा खुद का ही बच्चा है, और बच्चों को भी ये फील नहीं होता कि हम लोग हमारे पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे। वो पेरेंट्स से भी कहीं ज्यादा हम लोगों को मान लेते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो बॉन्ड ही कुछ ऐसा बन जाता है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 4 से 5 साल में स्वर्णिम बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप कहना चाहते हैं कि टीचर भी एज ए बच्चों की तरह ही मेहनत कर रहा है, उसी लगन से मेहनत कर रहा है कि वो अपना ही सिलेक्शन मानकर मेहनत कर रहा है। सर बिल्कुल ये इसलिए हो रहा है कि मैं सभी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले, उनसे भी कहना चाहूंगा, इसका एक रीजन है सर। उसका रीजन ये कि हमारी जो कंपटीशन है वो हमारे साथ तो है ही, साथ ही बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के साथ भी हमारी कंपटीशन है, और उस कंपटीशन को हमें फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने होते हैं। इसलिए हम लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ रेगुलर कनेक्टिविटी में रहते हैं, कि बच्चा जो है अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता है उसकी हर एक एक्टिविटी पे हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, बीच में कहाँ रुक रहा है, अपने डाउट्स के ऊपर कितना टाइम दे रहा है। अगर किसी कारण से कहीं बच्चा मान लीजिए इधर उधर होता भी है तो कुछ जगहों को तो हमने चिन्हित भी कर रखा है सर। जैसे मैं आपको बताऊं, रिंगस में कुछ ऐसी जगह हैं जहां बच्चा, अगर हमारी क्लासरूम क्लास चल रही है फिर भी बच्चा वहां रहता है, तो लोग हमें फोन करके कहते हैं कि आपका बच्चा वहां है। यानी कि बच्चों इन का केस वैसे ऐसा होता नहीं है, बट हमने कह रखा है ऐसा कि अगर आपको कहीं भी स्वर्णिम का कोई बच्चा मिले और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हम लोग देख पा रहे हैं।
इसका मतलब है कि बच्चों का एक शिक्षा के साथ में उसके व्यवहार के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है और पेरेंट्स को सूचित किया जाता है उसको लेकर। सर आज का जमाना क्या है, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कैरेक्टर एजुकेशन पे। कैरेक्टर एजुकेशन नहीं मिल पा रही कहीं भी। हम एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके साथ हम हमारे कैरेक्टर को भूले जा रहे हैं और इसीलिए उसी संस्कार को देने के लिए हम लोग फिर से प्रतिबद्ध हैं और एक डिसिप्लिन मैनर में हम लोग शेड्यूल्ड वाइज जो है स्टडी करवा रहे हैं। दूसरा सर वो जो फैकल्टीज की बात है। हाँ सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे यही था कि सर क्या होता है कि संस्थाओं के बीच में जैसे बैच प्रारंभ हो गए, उसके बाद में फैकल्टियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं बड़ी कोचिंगों में से एक नई कोचिंग बन जाती है। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि पेरेंट्स का विश्वास रहता है कि जो टीचर हैं वो टीचर एंड तक जुड़े रहें और मेरे बच्चे जो सपना लेकर आया है उस सपने को साकार करके दिखाए। बिल्कुल सर, मैं ये विश्वास जरूर दिला सकता हूँ सबको कि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो आपके साथ जिस दिन पहले दिन जुड़ी हैं वही आपकी लास्ट तक रहती है। उसका कारण एक ही है कि यहाँ की फैकल्टी ने और यहाँ के मैनेजमेंट ने और हमारे डायरेक्टर सर ने सबने मिलके इस संस्था को खड़ा करा है। इस संस्था में हर एक उस फैकल्टी का योगदान है, इसलिए वो फैकल्टी इतनी आसानी से दूसरी जगह पे नहीं टूटती है। ऑफर सबके पास होते हैं बट एक जुनून पहले से दिमाग में रहता है कि हमें रिंगस का नाम करना है, इसलिए हमारी पूरी की पूरी फैकल्टी यही लगी हुई है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो टीम है वो 10 से 20 हो, 20 से 30 हो। हम इसको तोड़ना नहीं चाहते सर। जी, आप कहना चाहते हो जैसे सिक्कर का नाम हुआ एजुकेशन में, वैसे ही अब रिंगस का नाम भी एजुकेशन में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बढ़ना चाहिए। और आप देख रहे हैं इसके एग्जांपल्स, आप देख रहे हैं कि जब से स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है उसके बाद से बहुत सारी नामी कोचिंग जो है रिंगस में अपने पैर पसार रही है। आज अगर हम रिंगस की बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्वर्णिम ही नीट और जेई चलाती है। उसके बाद आज की डेट में 2 से 3 कोचिंग और आ गई। ये इसी का नतीजा है कि हम बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट दे पाए और बच्चों को हम लोग यहाँ रोक पाए और एक अच्छी शिक्षा के साथ उनका एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आपके सपनों को साकार करके दिखाएगी। हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए जरूर आएंगे। धन्यवाद।